तो सबसे पहले हमारे पास था, जब हमने स्टार्ट किया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर, लिखो सारे फॉर्मूलाज। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देन वी डिड फॉर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। और इसके बाद मैंने आपको करवाए थे ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज, बस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज माइनस बी स्क्वायर। एंड ए प्लस सी होल स्क्वायर मैंने कहा था इसको तीनों को स्क्वायर कर दो, फिर 2ab 2bc प्लस 2ac। ए प्लस बी होल क्यूब हमने करना है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी होल क्यूब है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस। एंड इफ इट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हम इसे क्या करते हैं, ए प्लस बी, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? अपने क्यूब बनाना है तो विल राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सारी टर्म्स प्लस में है तो एक माइनस होना चाहिए, माइनस से भी, स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव होता है। ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। अब क्यूब बनाना है तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर पॉजिटिव में होता है, और क्योंकि माइनस एक बार आ चुका है तो प्लस ए। अभी भी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, आपने स्प्लिटिंग मिस किया है और स्प्लिटिंग कर लिया था। रिमाइंडर थ्योरम के बाद देख लेना आप, नोट्स चेक कर लेना आपने, ठीक है। प्लस आज में सारी रिकॉर्डिंग्स अपडेट कर दूंगी, मैंने पिछली कोई रिकॉर्डिंग नहीं डाली है, ठीक है। सो लास्ट क्लास जो आपने अटेंड की थी दैट वाज ऑन, ठीक है। तो मैंने कब से नहीं रिकॉर्डिंग अपलोड की है, काफी दिन उसके बाद में 1 जून की हुई है, आने के बाद में की हुई, तो इस मंथ की पूरी रिकॉर्डिंग डालनी है, ठीक है। आज शेयर, वैसे भी कुछ खास नहीं वाला नहीं। क्लियर हो गया बच्चे, इतना सबने लिख लिया? तो अभी जो आपने मिस किया है ना, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, आई थिंक आप करके गए थे। डिवीजन भी किया था, है ना, डिवीजन। उसके बाद मैंने स्प्लिटिंग करवाई थी, स्प्लिटिंग पहले करवा दी थी मेरे पास, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन विद स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वो करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद डिवीजन और रिमाइंडर थ्योरम करवाया होगा, कि बाद में करवाया था डिवीजन, हाँ ठीक है। तो तुमने जो मिस किया है वो स्प्लिटिंग है, प्लस हाँ फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक। उसके बाद ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट हो चुकी थी, तो पहले 3 दिन ये फॉर्मूलाज चले थे, उसके बाद एक दिन ये, और अब ये थर्ड डे ये था, फिर ऑलमोस्ट 5-6 डेज का हो गया काम, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था वो था फाइंड, फैक्टराइज करना था आपको ए क्यूब माइनस 2√2 बी क्यूब, है ना। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 125 एक्स वाई रेज टू पावर 3, एक्स कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 125 वाई, ठीक है। तो एक्स तो बाहर है ही, अंदर की फैक्टराइजेशन विल टेक 125 किसका क्यूब होता है, 5, 5y का होल क्यूब। तो आप यहाँ पर यूज कर रहे हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो इट विल बी एक्स, एक्स माइनस 5y, एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
ए माइनस बी, देखो फैक्टराइजेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो बाकी सारी टर्म्स प्लस में होंगी, माइनस ना एक बार आता है, तो प्लस वाली फैक्टराइजेशन में माइनस आता है माइनस ए बी में, और माइनस वाली में पहले ही आ जाता है। क्लियर हो गया इतना? इस फैक्टराइजेशन में देखो एक टर्म है ये और एक टर्म है ये, तो इसको मैंने ए लिया, इसको बी लिया, तो हमें फैक्टराइज कैसे करना है, ए माइनस बी, फिर इसका स्क्वायर 5y का स्क्वायर और दोनों का प्रोडक्ट प्लस 10। ठीक हो गया? अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें दो वेज होते हैं, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, इट सेज 8x³ माइनस 2x माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बेटर हमेशा यही रहेगा, इफ आई अप्लाई a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ना। तो देखो यहाँ पर ये 8x³ है, क्या लिखोगे इसको, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, x³ का क्यूब x, ये 2x का होल क्यूब हो गया, और ये पूरी टर्म जो है हमारे पास नेक्स्ट वो है माइनस, यहाँ पर आ गया 2x माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये a बन गया और ये b। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे इसमें, a माइनस बी, a की जगह क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई, और उसके बाद हमें लिखना है, हेलो, हाँ जी मैम बोलो। मैम मैं अभी क्लास में हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। तो उसके बाद मैं लिखूंगी 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2x माइनस वाई। समझ में आ गया? ये टर्म b थी तो मैंने a स्क्वायर लिखा, फिर b स्क्वायर लिखा, फिर ab लिखा। क्लियर हो गया? ये 2x कैंसिल हो गया, डायरेक्ट हमारे पास वन स्टेप में आंसर आ जाएगा। अगर आप दूसरा भी करते हो ना, उसमें फिर हमें फैक्टराइजेशन सॉल्व करनी पड़ती है, तो यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4x² माइनस 2x। इसका भी ओपन कर लिया ब्रैकेट। ठीक होगी बात है? तो y ये 3 है, 12x² माइनस 6xy। समझ में आ गया? इसको फर्दर चेक कर लेना, वैसे ये हाई चांसेस है ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये वाला बहुत हाई चांसेस है कि फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि हमने लिया ही उस तरह से हुआ है कि फैक्टराइज ना हो। फिर भी चेक कर लो, आपका ये डायरेक्ट आएगा। जब आप इसको अदरवाइज भी इसको ओपन करते हो कि हमने a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, तो आपको थ्रू आउट फिर ना y कॉमन लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज, बट सबसे बेटर यही होता है कि आपने एक देखा कि ये क्यूब है और दूसरा क्यूब है, यू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a³ माइनस b³ एज इन द नेक्स्ट केस। हो जाता है उससे, ये वाला हो जाता है पर नेक्स्ट वाला नहीं होता। समझ में आ गया सबको? अब मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, विच इज 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 2a माइनस 3b का होल। यहाँ पे अगर आप सेपरेट ओपन कर लेते हो ना, तो फाइनली फैक्टराइज करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसको a मान लिया या इसको x मान लिया और उसको y, तो ये मेरे पास हो जाएगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब। तो x³ माइनस y³ क्या होता है, x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy, विच इज
ऐसे लिखूंगी ना मैं, तो x की जगह क्या लिखूंगी, 2a प्लस 3b माइनस क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b। माइनस साइन है तो साइन चेंज होगा। फिर हम लिखेंगे 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3b 2a माइनस 3। समझ में आ गया बच्चों सबको? ये 2a कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा 6b। फिर ये ब्रैकेट्स ओपन कर दो, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस और दिस विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो ये एक कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया। पता नहीं, एक बार ना ऐसा क्वेश्चन किया था क्लास में ओपन करके ना, समझ नहीं आया था कॉमन कैसे लेते। होना चाहिए ऐसी बात नहीं है, पर उसमें कॉमन लेना ग्रुपिंग करना थोड़ा सा ना, मतलब मुझे लगा था शायद नहीं हो पा रहा था क्वेश्चन वो। होना चाहिए वैसे, ऐसा नहीं था। उसके बाद फिर मैंने कहा इसको ओपन ही करना चाहिए। तो 12a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया बच्चों सबको? अंदर से हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे 3 कॉमन निकल रहा है आपको लग रहा है, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। मतलब इसको फर्दर आप लिख सकते हो, 3 कॉमन निकालने के बाद 18b, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b। ठीक है, क्लियर करूँ? नेक्स्ट लिखो। अब ये इंपॉर्टेंट है, x रेज टू पावर 6 प्लस 18b इंटू 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। 12 और 9 में से भी 3 कॉमन ले लिया ना। ठीक है, नेक्स्ट है x रेज टू पावर 6, पर इससे पहले आप करोगे x रेज टू पावर 6 माइनस y रेज टू पावर। जब भी आपको बीच में माइनस पावर मिलती है ना, पावर आपके पास देखो, अगर तो पावर ऑड है, मैंने आपको कहा था पावर ऑड है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो हमेशा इट विल बी इन प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, सॉरी हाँ मैं बताती हूँ, एक मिनट रुको, मैं भूल गई। जो हमारा फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, जो एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला होता है, देख हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला है। सो अगर हमारी पावर ऑड है तो क्यूब में टर्म है, तो हमें पावर ऑड है और प्लस में टर्म है, तो हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही लगाना होगा। बट अगर पावर ऑड है या इवन है और बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, अगर मेरे पास इन बिटवीन माइनस साइन है, तो इट विल ऑलवेज मेक सेंस, हमेशा सेंस क्या रहेगी कि मैं इसको पहले स्क्वायर के फॉर्मूला से सॉल्व करूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले मैं इसमें ये अप्लाई करूं, मैं क्यूब का फॉर्मूला पहले अप्लाई ना करूं। नहीं बच्चा, ये देखो बाहर तो स्क्वायर लिखा है ना, तो इसको मैं ए ले लूंगी, इसको बी ले लूंगी। समझ में आ गया? पावर के बीच में अगर माइनस साइन है, नंबर के फैक्टर्स के बीच में माइनस साइन है और पावर इवन है, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले लगाना। जैसे एक्स रेज टू पावर 8 माइनस वाई रेज टू पावर 8, इसका तो फॉर्मूला ही नहीं होता कोई, इसको तो आप फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हो। लेकिन एक्स रेज टू पावर 8 माइनस वाई रेज टू पावर 8 में मैंने स्क्वायर पहले किया, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करते रहे इसको। अगर मेरे पास एक्स रेज टू पावर 12 माइनस वाई रेज टू पावर 12 आता है ना, ये 3 का भी फैक्टर है और 2 का भी, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 4 का क्यूब माइनस वाई रेज टू पावर 4 का होल क्यूब, है ना। बट आई वुड प्रेफर, आप इसे क्या लिखो, एक्स रेज टू पावर 6 का स्क्वायर, वाई रेज टू पावर 6 का स्क्वायर, काम बहुत आसान हो जाता है। समझ में आ गया? काम बहुत क्यों, कैसे, वो समझना जब हम इसको अदर वे राउंड फैक्टराइज करेंगे। पहले मैं क्या करती हूँ, देखते हैं कि आसान होता है कि नहीं।
इसको आपने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो ये आपके पास फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग गया इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला आया। इसके तुम्हें फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, तुमने दो पार्ट्स में उसे फैक्टराइज कर दिया। बात क्लियर हुई? दिया एक्स रेज टू पावर 6 माइनस वाई रेज टू पावर 6 है, पावर इवन है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है, मल्टीपल ऑफ 2 भी है, बीच में माइनस का साइन है। हमेशा कोशिश करना पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाओ। तो मैंने 6 को लिखा कि ये एक्स क्यूब है उसका स्क्वायर, वाई क्यूब है उसका स्क्वायर। अब इस अंदर वाली टर्म को मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो इनफैक्ट ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी हैव टेकन ए एज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड बी एज वाई। अब तुमने इसको सिंपली फैक्टराइज किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो ए की जगह तुम क्या लिख दोगी अब, क्योंकि ये तो तुम्हारा एक्स क्यूब था, बी क्या था, वाई क्यूब, फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब लिस्ट चेक करोगी तो एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब का भी फॉर्मूला है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी। इसका क्या होता है, एक्स प्लस वाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यूब तो पूरा कर दिया ना, बस एक माइनस साइन माइनस एक्स वाई, और इसमें क्या आ जाएगा, बस खत्म, फैक्टराइज हो गया सारा ये। मैम x माइनस स्क्वायर x प्लस माइनस ब्रैकेट पर कुछ नहीं, हाँ क्या कटनी है, इसको क्यों कट करना है, कट कैसे, बच्चे सारे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में 4 इंटू माइनस 4 कट थोड़ी करते हैं, है ना। हाँ, वो 4 प्लस वगैरह होता तब कट जाते, पर ये माइनस में ठीक होगी बात नहीं, समझ में आया। अब तुमको नहीं भी मुझे क्यों पहले करना है, बिल्कुल कर लो, पर आपका ना एक फैक्टर आता है जिसको फैक्टराइज करने के लिए हमें और कुछ सीखना पड़ेगा, इससे बेटर हमेशा यही मेथड रहेगा। प्लस में स्क्वायर का फॉर्मूला होता नहीं तो क्यूब भी करना पड़ेगा, समझ में आया, है ना। प्लस में आपके पास स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो आपको इसको क्यूब का ही लगाना होगा, लेकिन माइनस में भी हम यही चीज लगाएंगे ना, तो माइनस थोड़ी मुश्किल हो जाती है लास्ट में आकर, ये दो फैक्टर्स नहीं बन पाते। ठीक है, वो चीज सिखानी पड़ती है आपको अलग से, पर वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा काम। आई डोंट वांट कि मैं अभी बर्डन करूं, बाद में कभी टाइम हुआ कभी मन किया तो हम सीख लेंगे, बट आई हैव सीन कि अगर उसको स्किप भी कर देते हो, आपके स्कूल वाले इतना उसको हाईलाइट करके नहीं डालते हैं। ठीक है, आपके किसी भी टेस्ट में असाइनमेंट्स में अगर बाई चांस वो क्वेश्चन आया, या फिर मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगी कि पूछ कर आओ कि मैम ये वाली फैक्टराइजेशन आएगी, देन यू कैन आस्क, तब मैं समझा दूंगी आपको, है ना। एक ऐसी चीज समझाऊं जिसका आपको नहीं यूज होने वाला 9th क्लास में। क्लियर हो गया बेटा? हाँ, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। इसको क्या लिखोगी, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख दोगी। तो ए तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो चीज है ना, ये फैक्टराइज होनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज इट्स माइनस का साइन। इसको माइनस करने के लिए माइनस में यहाँ पे -2 करोगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करोगे, वो फैक्टराइज नहीं होता, तो ये यहीं तक रह जाता है। लेकिन जब यहाँ पर आपके पास प्लस में आता है ना, तो उसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, मतलब ये फैक्टर आप कैसे दो में लेकर आओगे, एक्स रेज टू पावर 4 को स्क्वायर में करना, वो एक अलग स्टेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज इतने में रुक जाएगी। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब देखो, अगर आपको इस तरह से कुछ आए, मान लो ये क्वेश्चन है और ये आ जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से दे रही हूँ, आपको कहा जाए कि इसको फैक्ट इसको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, 3x प्लस 5y, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कहा जाता है, फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज।
विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 9x²। हाँ जी हसरत, मैंने पूछा नहीं, तुम्हें समझ में आ गया बेटा? यस मैम। अटेंशन है तुम्हारा? ये जरूरत तुम देख रही हो? यस मैम। नहीं। समझ में आ गई ये चीज बच्चों? ठीक है, तो आपको क्या दे दिया? 3x+5y। 3x का स्क्वायर दे दिया 9x², 5y का स्क्वायर है 25, बीच में है -15xy। आपने अपने फॉर्मूलाज की लिस्ट चेक करनी है, करो। टू ए भी नहीं है, चेक करो अपने फॉर्मूलाज की लिस्ट। ये देखो, ये a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, है ना? आ गया ना ये फॉर्मूला, है ना? तो उसने कहा है कि आपको मार्क्स ही इस चीज के मिलने हैं कि आपने ये फॉर्मूला याद किया होगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो क्या होगा? a³ प्लस b³। तो इसको हम कह देंगे डायरेक्टली, बस ये फॉर्मूला लिखकर ना कि यूजिंग दिस, तो ये मेरे पास है 3x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, प्रोडक्ट निकालना है विदाउट मल्टीप्लाइंग। मतलब ये नहीं कि मैंने 3x को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 3x को इससे किया, जो एट्स में करते थे ऐसे किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने कहा नहीं जी हम कॉमन टर्म्स कैंसिल करें, फिर माइनस करें, प्लस करें। नहीं करना है, उसके मार्क्स भी नहीं मिलने वाले, वो बेकार की मेहनत है। समझ में आ गई बात? नहीं तो वो हमें नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपने आइडेंटिफाई करना है, और जबकि लिखा हुआ है फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि उनमें से कुछ यूज करो और इसका आंसर निकालो, तो आप वही निकालोगे। अब अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, क्वेश्चन मेरे को चेंज करना, मैंने आपको प्लस में करवाया, पेपर में माइनस में आ जाए, ठीक है ना? अब मान लो ये आ गया, यहाँ पे माइनस दे दिया, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ऐसा। एग्जाम्पल में माइनस के साथ दिया हुआ है, मैंने आपको प्लस के साथ दिया हुआ है, मैंने आपको माइनस के साथ दे दिया। तो क्या करोगे अभी? हाँ, ये करोगे 27x³ माइनस 125y³ फॉर्मूला लिख देना कि मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। समझ में आ गया? एल्जेब्रिक आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर है बहुत ही इजी है, फॉर्मूलाज में ही स्ट्रीमलाइन हो जाता है, बस फॉर्मूलाज को रट्टा मारना है हमने। वी शुड सी द क्वेश्चन, बस वो फॉर्मूला की लिस्ट होती है ना कि हमारी बोर्ड पे क्लियर होगी सारी, उस चारों में से हम सेट करेंगे, अच्छा इस फॉर्मूला में सेट कर लेते हैं। दिस इज हाउ यू शुड रिमेम्बर योर फॉर्मूलाज। कल ये करूंगी, यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखूंगी, हम क्या करेंगे यहाँ से आइडेंटिफाई क्या करेंगे, जब मैं टेस्ट लूंगी या क्लास टेस्ट करवाऊंगी, आपने उस फॉर्मूलाज में से आइडेंटिफाई करना है। सो प्लीज रिमेंबर दोस फॉर्मूलाज, उसको प्रॉपर एक शीट पे लिख कर ना अपने वर्क टेबल, जो आपका स्टडी टेबल है, उस पर लगा लो, या ऐसी जगह जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। पढ़ना पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के टाइम उसको देख रहे हो, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तब भी उसको देख रहे हो, दैट इज हाउ यू रिमेंबर बाय हार्ट। मेमोराइज कर रट्टा मारना है बस इन फॉर्मूलाज को, ठीक है? अब कोई ना कोई स्टोरी करके कैसे प्लस किसमें माइनस, उस तरह से रट्टा मारो। आफ्टर दिस चैप्टर ना एक बार फॉर्मूला की खिचड़ी बन जाती है दिमाग में कि वो कैसा था, वो वहां पर क्या था। इसके लिए प्लीज प्रैक्टिस होती है इन क्वेश्चंस को जितने मैं करवा रही हूँ क्लास में। इससे अलावा भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो पता लग जाएगा क्यूब का है। अब मैंने 125 का है, किसने 343 लिख दिया, सो यू शुड नो दैट इज क्यूब ऑफ 7। ठीक है ना? फिर हमने किया था कल 2√2 और y³ था, तो आपको कैसे पता ये किसका क्यूब है? तो मैंने आपको कहा था नहीं बेटा, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, बट दिस इज क्यूब ऑफ √2y। तो मैंने आपको क्या कहा था, क्या करना चाहिए आपको? 2√2y³, इसका क्यूब रूट करना। तो आप क्या करते हो? 2√2y³ है, इसको 1/3 कर लिया। y³ तो आपने सेपरेट कर लिया कि y हो गया। अब 2 × 2 raised to power 1/2 होल रेस्ट टू पावर 1/3, इसको प्लस करोगे कितना आएगा? 2 raised to power, ये 1 है ना, पावर मल्टीप्लाई में है, 2 की पावर 3/2 होल रेस्ट टू पावर 1/3, तो ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 2 की पावर 1/2 इंटू वाई, इसको क्या लिखते हो? √2। अब ये जो इतने स्टेप्स किए हैं ना, ये याद कैसा होगा जब प्रैक्टिस करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन होता है कि मैम अच्छा 2 रूट, वो भी कर लो, ये लो 2 raised to power 1/2, 2 raised to power 1, इसलिए किया। अब इनको ऐड करना है, एलसीएम 6 होगा, ये 3 + 1 हो गया, ठीक है? 3 + 1, तो क्या आ गया? 2 की पावर
4/6 क्या गलती हो गई? 2 की पावर 1/3 1/3 है तभी, ठीक है। और फिर हाँ, तो ये 2 + 1/6 हो गया, विच इज 3/6, विच इज 1/3। जो मर्जी कर लो, जो आपको पसंद है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये तुम्हें समझना है, बस कोएफिशिएंट को समझना होगा। बाकी फॉर्मूलाज में x³ y³ दिया होगा। अगर 2 क्यूब्स है, अगर 3 क्यूब्स है, अगर 3 स्क्वायर्स है, 3 क्यूब्स का मैं करवाऊंगी, अगर 3 स्क्वायर्स है तो मुझे पता है a² b² c² वाला फॉर्मूला है, राइट। कल आपको कहे कि मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको उसका फैक्टराइज करने को कहा था, 4a² + 9b² + 25z² माइनस प्लस में टर्म्स दे दूं। आपको देखना है कि 3 स्क्वायर है तो मुझे पता है a + b + c होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। जैसे अब ये वाली टर्म देती हूँ, दिस इज आई थिंक ऑल्सो फ्रॉम योर एग्जाम्पलर। इसमें भी कहा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है विदाउट द यूज ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, एल्जेब्रिक। तो इस केस में ना आपको वो आइडेंटिटी मेंशन करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि क्या कर सकते हो आप, रफ में लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका आंसर लिख दो और कहो कि हमने निकाल दिया, है ना। तो वही सोचोगे, क्योंकि देखो ना ये स्क्वायर है, इसको यहाँ पर देखो ना, इसका स्क्वायर x⁴ हो गया, इसकी -1 + 1 हो गया। समझ में आ गई बात ये। तो हमने कौन सी फॉर्मूला यूज की है, हमने यहाँ पर यूज किया है a³ - b³ एज a - b इंटू a² + b² + ab, माइनस में सारा प्लस आता है। फिर मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करना होता है, ये देखो ना, x³ और ये x⁴, x³ x⁴ बन जाएगा x⁴ 6, तो ये हो जाएगा x⁴ x² का होल क्यूब -1 का होल क्यूब। समझ में आ गया। x² -1 है, इसको नहीं फैक्टराइज कर देना, x -1 x + 1, प्रोडक्ट निकालने को कहा है। तो आपने यहाँ पे जरूर मेंशन करनी है इसके मार्क्स होंगे, है ना, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आई एम वेरी स्मार्ट, मैंने उसको पेंसिल से लिखा, साइड पे हल्के से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल लाइट से, और इरेज कर दिया। नाउ नोबडी नोज दैट आई मल्टीप्लाइड एंड आई हैव रिटन द आंसर। सो योर मार्क्स विल बी कट बिकॉज़ यू हैव टू मेंशन दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी। वो कर सकते हो, पर देखो कि ये क्या किस फॉर्म में आ गया। समझ में आ गया तो आप अपना फॉर्मूला उसमें लिख, क्यू भी होगा ना, तुम इसको मल्टीप्लाई करोगी तो क्या बनेगा, x² x⁴ x की पावर 6 ही बनी ना। फिर ये -1 है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, है ना। तो मैं देख रही हूँ कि ये जो मेरी एक्सपेंशन है ये इस फॉर्म में पक्की हो रही है, तो जिसमें x क्या है, a क्या है x², b क्या है 1, बीच में तो माइनस का साइन होगा, इनका क्यूब भी करना है। समझ में आ गई बात सबको, ये क्लियर है इतना, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक। नेक्स्ट लिखो, अगर ये क्वेश्चन हो आपके पास, 3a - 2b इंटू 9a² + 6ab + 4b² माइनस, कहीं ना कहीं होगी, चावल में आपकी थी, वही तो नहीं चाहिए बेटा, अब इसने मुझे बोल दिया। हाँ जी,
तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये एक टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, और ये दूसरी टर्म है। फर्स्ट वाली टर्म में क्या है? कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइडेंटिटी? ए माइनस, ये एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, तो वो क्या हो जाता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या हो जाएगा? 3a का होल क्यूब करोगे तो 27a क्यूब, वाई का करोगे तो 8, एंड ये 2 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 8b क्यूब। ये हो गया। यहाँ माइनस क्या बन जाएगा? ये 2a है, 3b प्लस में, बीच में माइनस का साइन है, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर 9b स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब। तो दिस विल बी 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस, ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। ए बी बस ध्यान रखना। तो यहाँ से आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे 27 में से 9 8 माइनस किया तो 19a क्यूब, और जब ऐड किया तो ये आ जाएगा 35b क्यूब, एंड दिस इज द आंसर। इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते फिर तो। इतना क्लियर हो गया? अब थोड़े से क्वेश्चंस देती हूँ। उसमें मुझे नेक्स्ट करवाना ही पड़ेगा। ये सारे ना आपकी एनसीईआरटी और एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। 2 क्वेश्चन देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन आते भी हैं। सो इफ इट इज गिवन टू यू एज 250 एक्स क्यूब माइनस 432 वाई क्यूब, एक तो ये दिया हुआ है, और कुछ इस तरह से अगर आपको दिया हुआ है 1 माइनस 64 ए क्यूब माइनस 12a प्लस 48a स्क्वायर। बस अपने फॉर्मूलाज को ध्यान रखना। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे अगर 2 टर्म्स क्यूब में दी है, पर 250 और 432 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कॉमन। क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। 250 में से 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया? 125 एक्स क्यूब। और 430 में से 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया? तो अब ये परफेक्ट क्यूब्स है। हम्म। अब यहाँ पर देखो, तो मुझे 1 दिख रहा है, क्यूब की ये टर्म दिख रही है, पावर हाईएस्ट यही है ना 1। तो 1 तो दिखने का मतलब है कि अगर मुझे स्क्वायर, हाँ, अगर 1 का मतलब ये होता है कि अगर मुझे क्यूब करना है तो मैं इसे क्यूब लिख सकती हूँ, स्क्वायर करना है तो मैं इसे स्क्वायर के साथ भी लिख सकती हूँ। आई कैन राइट इट एज 1 क्यूब माइनस 4a का होल क्यूब। अब तुम ये देखो, तुम्हें एक्सपेंशन ये कौन सी मिल रही थी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 4 टर्म्स है, 3ab इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है, ठीक है। लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज ये दिमाग में आना चाहिए कि ये उस फॉर्मेट में बनकर आ रहा है मुझे। तो इफ आई से दिस इज माइनस 12a, देन इफ आई मल्टीप्लाई प्लस 48a स्क्वायर बनकर आ गया। सो दिस मीन्स दिस इज 1 माइनस 4a का होल क्यूब, और उसे हम क्या करते हैं? 1 माइनस 4a, 1 माइनस 4a इंटू, क्लियर हो गया? जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट्स इट। फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो, अपनी लिस्ट अपने पास रखो, पीछे पलट कर चेक करो कि ये फॉर्मूलाज बनते हैं। आफ्टर एक प्रैक्टिस सेशन होगा, अभी तो बहुत क्लासेस होंगी इसकी, उसके बाद ये पूरा रिवाइज हो जाता है। ए माइनस बी,
4 टर्म्स है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर, ये 12 होता है 3ab, और यहाँ पे 12 आ गया, फिर 3 into 4 किया 48 आ गया, ठीक है। इसको सिखाया भी जाता है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया या -12 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। उससे थोड़ा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बनाना इस दो टर्म्स में से आप माइनस लोगे तो आपका यहाँ पे -1 -4 किसी फॉर्म में बनना चाहिए, ठीक हो गया। फॉर्मूला यूज किया ना, दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल क्यूब। समझ में आई बात? a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस, हो गया इतना क्लियर? ठीक है, क्यूब के यही 3 फॉर्मूलाज है, बस बस ये आगे वाला इधर वाला कौन सा है? ये वाला, हाँ इसको तो सॉल्व करना है। थर्टी एक्स वाई, ठीक हो गया इतना, समझ में आ गया ना। अब लास्ट एल्जेब्रिक फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, कर दो क्लियर, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमने 2 टर्म्स का स्क्वायर किया, 3 टर्म्स का स्क्वायर किया, 2 टर्म्स का क्यूब किया, हर एक फॉर्मेट में, है ना। अब अगर 3 टर्म्स का क्यूब दिया जाए तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है। क्यूब की 3 टर्म्स होती हैं और फिर 3 से मल्टीप्लाई करके उन तीनों टर्म्स को लिख दिया जाता है। तो इसकी एक्सपैंड, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है, तीनों क्यूब में है ना, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, बस ये लास्ट है, बस ये लास्ट है। इसके बाद ना न्यूमेरिक बेस, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू दिस नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, वैसे करेंगे क्वेश्चन। ये एक्सपैंडेड फॉर्म, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, और ये एक्सपैंडेड है, ये मल्टीप्लाई करने पे, यू स्टॉप। समझ में आ गया? क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर स्क्वायर करके माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, टू नहीं लगाना, माइनस एक्स वाई, टू लगा दिया तो ना फॉर्मूले बनने शुरू हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला नहीं लगाना, टू यहाँ पे लगा दिया तो ये एक फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, टू हम नहीं लगाएंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि क्यूब तो लेकर आना है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ले लिया प्लस में। अब क्योंकि बाकी सब टर्म भी तो क्यूब के साथ आती है, तो वो सब हमने माइनस कर देनी है, क्योंकि देखो ना, जब मैंने एक्स क्यूब चाहिए तो मैंने एक्स के साथ एक्स स्क्वायर कर दिया, पर एक्स के साथ ये वाई जेड बैठा हुआ है, उससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई की टर्म अलग से आ गई, एक्स स्क्वायर जेड की टर्म अलग से आ गई। बात क्लियर हुई? इसलिए मुझे ये टर्म्स को माइनस करना पड़ता है, कि ये एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे तो ये सारा कुछ कट जाएगा, आपके पास यही 4 टर्म्स रह जाएंगे। फिर वही बात है, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आज इसका सिर्फ बेसिक सा सीखेंगे कि अगर मुझे कोई टर्म दी हो तो उसको मैंने फैक्टराइज कैसे करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया हुआ है, इतना लिख लिया हमने, मान लो मुझे दिया हुआ है सिंपल सा 8x³ प्लस y³ 27z³ माइनस 18xyz,
तो यू सी 3। अच्छा, ये 4 टर्म्स है ना। ऐसे ही आपकी क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब में भी 4 टर्म्स होती हैं, ए माइनस बी होल क्यूब में भी 4 टर्म्स होती हैं। तो ना काफी बारी ये फॉर्मूला कंफ्यूजिंग लगेगा उसके साथ। वहां पे सिर्फ 2 क्यूब्स होंगे, यहाँ पे 3 क्यूब्स है। कोशिश करोगे, जहां पर आपका ये वाला है ए प्लस बी होल क्यूब है ना। मान लो आपको लगेगा फर्स्ट 2 टर्म्स देखकर कि ये 2x प्लस वाई का तो होल क्यूब बन गया, लेकिन यहाँ पर आपको तीसरा क्यूब भी दिखेगा। समझ में आ गया। तो देर आर चांसेस जहां लगता है कि अच्छा ये तो क्यूब का फॉर्मूला बन गया, पर नहीं बन रहा, उससे नहीं काम चल रहा, तो मतलब कोई और फॉर्मूला लगेगा। तो आई कैन सी दिस इज 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब 3z का होल क्यूब, और ये 18 भी 2y 3 इंटू 3 करके आया है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z है। तो मैं इसे क्या लिखूंगी आप, 2x प्लस वाई प्लस 3z। मल्टीप्लाई करेंगे 2x का होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। वो तो बस बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास। नहीं बच्चे, ये देखना पूरा टर्म बनी है, इस टर्म में कोएफिशिएंट क्या है 18, वो कहाँ से आया, ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। इसको बेसिकली मैंने स्प्लिट कर दिया कि इसी टर्म्स के साथ ये 18 भी स्प्लिट हो जाता है। दैट मींस माय फॉर्मूला इज बैंग ऑन, ये कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है। प्लस 4x² y² प्लस 9z² माइनस 4xy, जैसे जैसे नंबर है, सॉरी 2xy माइनस 3yz माइनस 6x। अभी करने हैं इसके और फॉर्मूला, तो एक बार प्लस में ही करवाऊंगी सारे। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं। मान लो आपको दिया हुआ है z³ प्लस x³ प्लस 8y³ माइनस 6xyz। तो क्या लिखोगे इसको, क्लियर हो गया इतना। अब इसमें ना प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो जो सारी इसकी क्या कहते हैं उसको, वेरिएशन है, वो मैं कल ही करवाऊंगी। अभी मैं सिंपल इसकी प्रैक्टिस ही करवा देती हूँ। 8x³ करवा दिया था मैंने, हाँ ये तो करवा दिया था। अब लिखो नेक्स्ट, a³ प्लस b³ प्लस 1 माइनस 3ab। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ना हाई चांसेस लगेंगे कि a³ प्लस b³ लगा दो, या 2 का क्यूब लगा दो, है ना। तो हाँ, एक 1 साथ में। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है। आप क्या करोगे, आप बाकी सब फॉर्मूलाज लगा कर आओगे, उससे कुछ नहीं बनेगा। तो देन आई यू हैव टू कम टू दिस हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला, जिसमें क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस 1 a² b² प्लस 1 माइनस a माइनस b माइनस, सॉरी माइनस ab माइनस b माइनस a, है ना। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ab, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, है ना। आप उसको मान लीजिए, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर को बाद में मान नहीं करना।
ठीक है, बस यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर देना ये। राइट, वेरिएशन सारी कल करवाऊंगी इसकी। जैसे a प्लस बी प्लस की होल स्क्वायर में वेरिएशन थी ना प्लस माइनस साइन की, वैसे ही इसमें भी वेरिएशन आ जाती है। तो वो कुछ बस ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मेरे पास है 2√2 a³ प्लस 8 b³ 27 c³ माइनस 18√2 abc। √2 a का होल क्यूब, बिल्कुल ठीक है। टू बी, ये किसका होगा, 8 b³ है तो 2b का होल क्यूब। 27 है तो क्या लिखोगे, 3c का होल क्यूब माइनस 3 × √2a × 2b × 3c। आज 10th है ना, 9th हॉलीडे था ना। क्लियर हो गया बच्चे सबको, नेक्स्ट लिखो। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9 xyz, एक ये क्वेश्चन लिखना है। और एक नेक्स्ट है a³ प्लस 8 b³ प्लस 64 c³ माइनस 24 abc। तो ये क्वेश्चन देखने में ना, अब मैं जैसे करवा रही हूँ, अगर मैंने इसकी वेरिएशन नहीं करवाई, सो 3-4 क्वेश्चन के बाद ना बस वेरिएशन में क्या होगा, जहां पे मैंने सारे प्लस नहीं है वहां माइनस आ जाएंगे। ठीक है, तो वो कल करेंगे वेरिएशन, आज नहीं करवाती। एक बार ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, प्रैक्टिस कर रहे हो। और इसी का अदर वे राउंड होता है फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइंग, फाइंड द प्रोडक्ट। और उसमें आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, इफ इट इज 2x प्लस 3y प्लस 4z टू बी मल्टीप्लाइड विद 4x²। और ये डायरेक्ट आ जाता है, अब मुझे कौन है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये फॉर्मूला ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट होता है। हाँ, हाँ, ये अलग टर्म है। हाँ, 4x² है बच्चे, ये एक क्वेश्चन है। इसको तो फैक्टराइज करना है, इसमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा,
अब ये क्यूब वाली टर्म इसलिए होगी क्योंकि देखो 3 नंबर्स और बाद में क्यूब का बड़ा सा नंबर, तो इसको मैंने क्या लिखना है, 8x का, सॉरी 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 3 into 2x into 3y into 4z। 4b² 2ac 2ab 4ac ठीक है चलो। 2ab 8bc 4ac ये हो गया। ये समझ में आ गया, आप उसको उसको लिख दोगे फाइनल 8x³ प्लस 27y³ इस वाले का 27y³ 64z³ माइनस 3 2 6 6 3 18 18 4 72। लिख लो इसको भी, क्योंकि दोनों ही वे से क्वेश्चन आ जाता है। एंड इट्स रियली सिंपल, ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन होगी, वहां पर बैठकर बस फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ऐसे अगर ये क्वेश्चन दिया हो 2x माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 4x² प्लस y² प्लस 9z² माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। समझ में आ गई बात अभी? जो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो मैं कैसे उसी फॉर्मेट में लिख रही हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ से 3 टर्म्स आपके पास है, आपने उसको क्यूब कर दिया, दूसरी टर्म को क्यूब कर दिया और तीसरी टर्म को भी क्यूब कर दिया, बाकी 3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है और साथ में ये फॉर्मूला लिख देना है कि मैंने तो ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8x³ प्लस y³ 27z³ माइनस 3 2 6 6 3 18 xy। समझ में आ गया ये फॉर्मूला एप्लीकेशन? ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? कल जो आपका स्टार्ट होगा, एक तो इसी की वेरिएशन होगी, इस फॉर्मूला की 2 वेरिएशन है वो हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिक प्रॉब्लम जो होती है वो जो कि आती है पेपर में, उसको स्टार्ट करेंगे। बस इतना इतना ही है, इसके बाद ये 2 चीजें हैं, फिर आपकी बुक है थोड़ी बहुत, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस वही सब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वेरिएशंस और न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स के अलावा और कुछ नहीं है इसमें, बस बुक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। पर यू रियलाइज, अगर आप बुक ओपन करोगे, आपकी 2.5 मैंने सारी करवाई हुई है आपको, इस फॉर्मूला को छोड़कर बाकी सब करवाया होगा, तो चेक कर लेना इसको। समझ में आ गया? माइनस से, हाँ वो भी, वो मैंने